अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है मेरे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान के कोर्स जो हैं वो मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौरे कुरान का आगाज़ किया है। इसकी ख़ास बात इस दौरे कुरान की ये है कि आप लोग जिस वक़्त इस कुरान पाक को पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो एक चीज़ तो ये है कि आपको जो अरेबिक पढ़ने का सवाब है, साथ-साथ आपको वो भी मिलता रहेगा क्योंकि आप खुद इसके अरेबिक को साथ-साथ पढ़ते जाएँ और साथ ही आपके कानों में इसकी आवाज़ जो है तर्जुमे की वो आती जाएगी और आपको बिल्कुल कुरान पाक जो है सिर्फ़ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको पूरा पारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ कर पूरे कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे। तो हम चलते हैं अपने दौरे कुरान की तरफ। आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें और तमाम क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हमारा इंशाअल्लाह 16वां पारा स्टार्ट होगा, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काला अलम, आज का जो हमारा 16वां पारा है, इसका नाम है काला अलम। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हम इस वक़्त सूरह कहफ़ जो है उसकी तिलावत कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। सूरह कहफ़ में हम पिछले इस लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इसकी जो फ़ज़ीलत है वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। अल्लाह ताला ने इसको पढ़ने वालों के लिए बहुत इनामात रखे हैं कि जैसे मक्के तक आपके जितना भी फ़ासला है खाना काबा और आपके दरमियान वो नूर से भर जाएगा। इसी तरीके से जो लोग इसको हर जुमे को पढ़ते हैं, तो उनको अल्लाह ताला जो है वो बहुत अपनी बरक़ात जो है वो उनके ऊपर नाज़िल फ़रमाते हैं। उसके अलावा क़यामत के दिन आप को अल्लाह ताला इसकी बरकतों से आपकी निजात होगी प्लस आपको साथ-साथ अल्लाह ताला जो है जो लोग इसकी तिलावत करते हैं उससे अम, दज्जाल का फ़ितना जो है आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो असल में इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूरह कहफ़ जो है सूरह कहफ़ और सूरह मरियम जो है वो आपस में जोड़ा-जोड़ा है और यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो हमें जो पैगाम दे रहे हैं, वो बहुत ही एक जामे पैगाम है और एक इसमें बेतहाशा हिकमत के साथ जो है वो बातें अल्लाह ताला बयान कर रही हैं, कि जैसे हमने असहाबे कहफ़ का पिछले पारे में हमने ज़िक्र सारा पढ़ लिया, उनके बारे में हमें पता चल गया कि असल में ईमान के हवाले से अल्लाह ताला जो है वो इंसान से किस तरीके से इंसान से वो तवक्को रखते हैं कि इंसान जब अल्लाह पर ईमान ले आता है, तो वो बड़े से बड़े जाबिर बादशाह जो है उससे भी अपने आप को उसके आगे जो है वो सर तस्लीम खम ना करे और वो हिजरत कर जाए। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से हमको बताया कि किस तरीके से उनको 300 साल सुला दिया और सुलाने के बाद जब वो दोबारा उठे, तो इससे लोगों को आने वाली दुनिया के लोगों को अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि किस तरीके से मरने के बाद भी अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा उठा देगा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनका वाक़या शुरू हुआ था कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तालीम देने के लिए अल्लाह ताला ने उनको सफ़र के लिए कहा था, जिसमें उनको बताया था, उनको एक मुअज़्ज़ा दिया था कि अगर बीच में एक मछली जो है वो आएगी और वो जब पानी में चली जाएगी, जो मछली जो है उनकी मुअज़्ज़ा था ये अल्लाह ताला का कि वो रवायात से तो हमें तफ़ासीर में यही पता चलता है कि वो एक पकी हुई मछली थी, जो कि उनके पेट में जब पक के आ गई थी, तो वो वहाँ से उछल कर जो है वो पानी में चली गई, जिसका उनके साथ जो उनका शागिर्द था या जो उनका मुलाज़िम था उनके साथ, उसको इल्म नहीं हो सका, वो भूल गया और वही वो जगह थी कि जहाँ पे असल में वापस वो अपने कदमों पे गए और उसी मुकाम से उनकी मुलाकात अल्लाह ताला ने फिर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ कराई, जिनको उन्होंने अल्लाह का बंदा कहा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है, उनके साथ उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे क्योंकि तुम जो हो सब्र नहीं कर सकोगे मेरी बातों पे। तो उसमें वो एक ब रास्ते से एक जगह से गुज़रे, वहाँ पे उन्होंने एक कश्ती जो है उसमें सुराख कर दिया और उसके साथ उन्होंने एक मासूम बच्चा था, उसको मार दिया और इसी तरीके से एक रास्ते से गुज़रे कि जहाँ पर उन्होंने एक दीवार जो है उसकी तामीर की और उसके बाद जो है वो दीवार पे हुई उचट जो है वो नहीं की। तो यहीं से ये हमारा आज का पारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैंने कि मैं आपको थोड़ा-सा पिछला जो हमारा सब हमने पारे में पढ़ा था, वो मैं आपको थोड़ा-सा रिपीट कर दूँ। तो आज का 16वाँ पारा हम स्टार्ट करते हैं। काला अलम, उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा था मैंने आपसे कि यकीनन आप नहीं कर सकेंगे मेरे साथ रहकर सब्र? मूसा ने कहा,
अगर पूछूँ मैं आपसे कोई बात, इसके बाद तो ना रखिएगा मुझे अपने साथ। यकीनन मिल गया है आपको मेरी तरफ से उज़र। फिर चल पड़े वो दोनों, हत्ता कि जब पहुँचे वो दोनों एक बस्ती वालों के पास, तो उन्होंने खाना तलब किया वहाँ के रहने वालों से, तो इनकार कर दिया उन्होंने उन्हें मेहमान बनाने से। फिर देखी उन्होंने वहाँ एक दीवार जो गिरा चाहती थी, तो उसने उसे दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो ज़रूर ले सकते थे इस काम पर उजरत। उन्होंने कहा, अब जुदाई है मेरे और आपके दरमियान। मैं बताए देता हूँ आपको हकीकत इन बातों की कि ना कर सके आप उन पर सब्र। चुनांचे वो कश्ती तो थी वो चंद मस्कीनों की जो मज़दूरी किया करते थे समंदर में। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूँ, क्योंकि है उनके आगे एक बादशाह जो छीन लेता है हर कश्ती ज़बरदस्ती। अब आप यहाँ से इस तफ़सीर को अगर थोड़ा-सा आप देखें कि असल में अल्लाह ताला हमें इन आयात के ज़रिए से अपनी पुरहिकमत बातों के बारे में बता रहा है। इंसान के पास जब तकालीफ भी आती हैं, तो उन तकालीफ के पीछे जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत होती है, और यही चीज़ अल्लाह ताला ने इस वक़्त हज़रत मूसा के ज़रिए से हमको ये बात बताई कि जिस वक़्त उन्होंने उस कश्ती में सुराख किया था, तो इसलिए किया था कि वो चंद मस्कीनों की थी, और आगे एक बादशाह था जो कि उन कश्तियों को लूट रहा था, या उनको उन 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 तमाम उन कश्तियों को अपने कब्ज़े में ले रहा था। तो उस पर जब इस कश्ती के अंदर उन्होंने एक ऐप डाल दिया, यानी कि एक सुराख कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि उस बादशाह ने कहा कि ये तो ऐप वाली कश्ती है, तो उसको उन्होंने नहीं लिया, कि जिससे उसकी पूरी की पूरी कश्ती जो है वो बादशाह के कब्ज़े में जाने से बच गई। और वो गए, और रह गया वो लड़का जिसे कत्ल किया गया था, तो थे इसके माँ-बाप मोमिन, तो हमें डर हुआ कि तंग करेगा उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से। तो हमने चाहा कि बदले में दे उनको उनका रब ऐसी औलाद जो बेहतर हो इससे इखलाक और ज़्यादा करीब हो सिला रहमी में। अच्छा, इस आयत के ज़रिए से, क्योंकि इसमें हमारा, आपको मालूम है कि हमारा जो मकसद है कुरान पाक का और हमारी पूरी की पूरी जो तहरीक है, उसमें हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि हम एक सादा तर्जुमा लोगों तक पहुँचा दें, और किसी भी इख्तिलाफ़ी बात के ऊपर जो है वो हम लोगों से कोई डिबेट उस हवाले से ना करें। लोग खुद कुरान को पढ़ें, कुरान को देखें और कुरान को समझने की कोशिश करें। तो एक अपनी एक नाक़िस आप यूँ समझ लें कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं एक सिर्फ़ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर ये बात कही है कि वो जो लड़के को कत्ल किया था, किसने किया था? खिज़र अलैहिस्सलाम ने किया था। तो अल्लाह ताला एक क्योंकि हमारे माशरे में हमारी मुख्तलिफ जो मकातिब फ़िक्र है, उनमें एक बहस होती है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो थे वो फ़रिश्ते थे या पैगंबर थे। तो उस हवाले से आप ये देखें कि अगर वो पैगंबर होते या इंसान होते, तो अल्लाह ताला जो है कभी भी कोई पैगंबर जो है वो किसी नाहक जान को कत्ल नहीं कर सकता इंसानी कवानीन के हिसाब से। लेकिन फ़रिश्ते जो हैं वो ऐसा काम करते रहते हैं। तो वल्लाह आलम, क्योंकि हमें कुरान से कोई स्पेसिफ़िक, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको अपना बंदा कहा है। तो मैंने कहा कि सिर्फ़ एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर लूँ आपके इल्म के लिए, कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जो लड़का जिसको उन्होंने कत्ल किया था, तो थे इसके माँ-बाप मोमिन, सो हमें डर हुआ कि तंग करेगा उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उस बच्चे को जो है वो कत्ल करवा दिया, मरवा दिया, और उसके बाद हमने, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने चाहा कि बदले में दे उनको उनका रब ऐसी औलाद जो बेहतर हो इससे इखलाक में और ज़्यादा करीब हो सिला रहमी में। यानी कि इसका गैब का इल्म उनके पास था, और हज़रत खिज़र के पास, तो उन्होंने इस बात के हवाले से उनको कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इनको बेहतर इखलाक वाली औलाद जो है वो अता कर देगी। और रह गई वो दीवार, तो थी वो 2 बच्चों की जो यतीम थे शहर में, और था नीचे इसके खज़ाना उनका, और था उनका बाप एक नेक आदमी। बस चाहा तुम्हारे रब ने कि वो जवान हो और निकाल लें अपना खज़ाना। ये मेहरबानी थी आपके रब की तरफ से, और नहीं किया है मैंने ये जो कुछ किया है अपने इख्तियारात से। ये है हकीकत इन बातों की कि ना कर सके आप जिन पर सब्र, और पूछते हैं ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर हम जो वाक़या था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो वाक़या जो है वो कंप्लीट हुआ, जो हज़रत ख़िज़र के साथ था। अल्लाह ताला ने यहाँ से हमको तालीम दी कि जब तकलीफ़ या परेशानियाँ भी आती हैं, तो उस पे भी अल्लाह ताला की बहुत हिकमत होती है। आपको अगर कब कोई तकलीफ़ आ रही है, तो वो यकीनन किसी दूसरी आपको तकलीफ़ से वो बचा रही होती है, और इसीलिए हमको हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और पूछते हैं ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में। कहो, भी सुनाता हूँ मैं तुम्हें उनका कुछ अहवाल। हज़रत ज़ुल्करनैन जो है, उनके बारे में कि वो एक बादशाह थे, और जो एक उनकी ख़ास शोहरत की वजह थी, तो वो उनके सर के ऊपर 2 सींगों वाली टोपी होती थी। जो ये नाम है इनका ज़ुल्करनैन, ज़ुल कहते हैं 2 को, और कुर कहते हैं उस एक सींग को, तो 2 सींगों वाला बादशाह। यानी कि उनके नाम में ही जो थी वो उनकी उस टोपी की ख़ासियत थी, और उसकी वजह ये थी कि मशरिक और मगरिब की 2 वो सिंबल्स थे जो उनके सींगों में की रिप्रेजेंटेशन थे, कि ताकि जो मशरिक और मगरिब के उनकी सल्तनत है, उसकी वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा कि और पूछते हैं ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में, कहो अभी सुनाता हूँ मैं तुम्हें उनका कुछ हाल। ये इसी तरीके से जैसे उन्होंने असहाबे कहफ के बारे में पूछा,
उसके बाद अब ज़ुल्करनैन के बारे में पूछा, तो अब अल्लाह ताला ये आयात जो हैं वो नाज़िल फरमा रहे हैं। बेशक हमने इक़्तिदार अता किया था, उसे ज़मीन में और अता किया था, उसे हमने हर किस्म के असबाब व वसाइल चुनाचा इसने मुहैया किया, एक सफ़र का सामान, यहाँ तक कि जब पहुँचा ग़ुरूब आफ़ताब की हद तक, तो देखा सूरज को कि ग़ुरूब हो रहा है सियाह पानी के चश्मे में, और मिली उसे इसके पास एक कौम। हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, चाहो तो सज़ा दो तुम उन्हें, और अगर चाहो तो इख्तियार कर लो उनके बारे में अच्छा रवैया। इसने कहा, अच्छा जो ज़ुल्म करेगा इनमें से तो ज़रूर हम सज़ा देंगे उसे, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ और वो उसे सख्त अज़ाब देगा। लेकिन जो कोई ईमान लाएगा और करेगा नेक अमल, तो इसके लिए है अच्छी जज़ा, और ज़रूर कहेंगे हम भी इससे अपने अहकाम के सिलसिले में नरम बात। फिर इसने मुहैया किया एक और सफ़र का सामान, यहाँ तक कि जब पहुँचा वो तुलुए आफ़ताब के मौके पर, तो देखा इसने कि सूरज तुलू हो रहा है, ऐसी कौम पर कि नहीं मुहैया की है हमने उनके लिए सूरज से कोई ओट। ये हाल था उनका, और यकीनन हमें मालूम था जो कुछ ज़ुल्करनैन के पास था। फिर इसने उसने मुहैया किया एक और सफ़र का सामान, यहाँ तक कि जब पहुँचा 2 पहाड़ों के दरमियान, तो मिली उसे पहाड़ों की इस तरफ एक कौम जो नहीं लगती थी कि समझे कोई बात। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज फ़साद मचाते हैं ज़मीन में, तो क्या मुहैया करें हम तुम्हारे लिए कुछ महसूल, इस गर्ज़ से कि बना दो तुम हमारे और उनके दरमियान एक बंध। इसने कहा कि जो कुछ अता कर रखा है मुझे इस सिलसिले में मेरे रब ने, वो ज़्यादा बेहतर है, अलबत्ता मदद करो तुम मेरी कुव्वत से, बनाऊँगा मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मज़बूत बंध। ला दो मुझे टुकड़े लोहे के, यहाँ तक कि जब बाँट दिया इसने इस खला को जो 2 पहाड़ों के दरमियान थी, तो कहा, धोंको, यहाँ तक कि जब कर दिया उसे आग का अंगारा, तो कहा, लाओ मेरे पास उंडेलूँगा मैं इसके ऊपर पिघला हुआ तांबा। अच्छा, अब यहाँ पे हज़रत ज़ुल्करनैन जो हैं, वो क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको लोहे का जो तमाम जो फ़ौलाद की हुनर था, वो उनको दिया था, तो उसमें उन 2 पहाड़ जैसे उनके दरमियान से जो रास्ता जाता था, वहाँ पे क्या था कि उन्होंने पानी, जैसे हम पानी का बंद बनाते हैं, इस तरीके से एक दीवार जो है वो बना दी, ताकि वो जो कौम है, वो यहाँ पर इनके पास ना आ सके। लाओ मेरे पास अंडेलूँगा मैं उससे उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा, सो ना उनमें ताकत है कि इस पर चढ़ सकें और ना लगा सकेंगे इसमें नकब। कहा ज़ुल्करनैन ने, ये मेहरबानी है मेरे रब की, फिर जब आएगा वो वादा मेरे रब का, तो कर देगा वो इसको रेज़ा-रेज़ा, और है वादा मेरे रब का सच्चा। और छोड़ दिया हमने इनमें से बाज़ को इस दिन से कि वो गुत्थम-गुत्ता होते रहें बाँस के साथ, फिर फूँका जाएगा सूर, तो जमा करेंगे हम इन सबको एक साथ, और सामने लाएँगे हम जहन्नुम को इस दिन काफ़िरों के पूरी तरह। और काफ़िर को पड़ा हुआ था उनकी, और वो काफ़िर के पड़ा हुआ था उनकी आँखों पर पर्दा मेरी नसीहत की तरफ से, और थे वो ऐसे कि ना ताकत रखते थे कुछ सुनने की। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इस वक़्त बताई हैं, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि क़यामत की निशानियों में से, जैसे कुर्ब क़यामत के वक़्त अल्लाह ताला ने हमें हदीस जिब्रील बड़ी मशहूर हदीस है, उससे हमें पता चलता है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क़यामत कब आएगी? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि जितना पूछने वाले को इल्म है, उतना ही मेरे पास भी इल्म है। तो उन्होंने कहा, आप मुझे कुछ निशानियाँ बता दें। तो उस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल पूछा, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि क़यामत की निशानियाँ जो है, उनमें से एक निशानी तो ये होगी कि अरब के बुद्दू जो हैं वो ऊँची-ऊँची इमारतें जो हैं वो बनाएँगे। तो ये निशानी हम सब अपनी आँखों से देख रहे हैं। दूसरी निशानी हुज़ूर पाक ने बताई कि क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह ताला जो है क़यामत से पहले, यानी कि ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से, कि अल्लाह ताला जो है जो लौंडियाँ हैं वो अपनी मालकिनों को जनेगी। अब इसमें मुख़्तलिफ़ मुफ़स्सिरीन की मुख़्तलिफ़ आरा हैं कि कुछ की आरा ये है कि जैसे ये जो लौंडियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएँगी और फिर सब के सब जो है वो मालकिन बन जाएँगी, यानी कि जो गुलामी का इंस्टीट्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये निशानी भी पूरी होगी। और कुछ ये भी कहते हैं कि औलाद जो है वो इससे वो मतलब निकालने के नाफरमान होगी। तो आजकल अगर आप ये भी देखें तो बहुत सारे औलादें जो हैं वो वालिदैन के बहुत यूँ समझें कि वक़्त के साथ-साथ उनका उनकी जो रविश है वो नाफरमानी की तरफ है। तो ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि तीसरी निशानी जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताई वो है याजूज-माजूज की। और इसके लिए हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 95 को अगर जाके वहाँ से देखेंगे तो बाकी डिटेल हमको वहाँ पे पता चल जाएगी। तो मैंने आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात गुज़ारिश की थी कि हमारा जो मकसद है, वो एक सादा तर्जुमा आप लोगों तक पहुँचाना है। तो आप लोग चाहते हैं कि आप कुरान पाक को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में समझें, देखें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसमें मुख्तलिफ़ उलमा की आप तफ़ासीर को पढ़ें। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको, इस्लाम 360 एक ऐप है जिसमें आपको तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की तफ़ासीर जो हैं वो उस ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएँगी। आपको अलग-अलग तराजिम और तफ़ासीर जो हैं वो खरीदनी नहीं पड़ेंगी। तो वहाँ से आप जो है इनको पढ़ सकते हैं।
तो जो याजूज माजूज के हवाले से यकीनन इस वक्त आपके जहन में होगा कि वो कौन है, उनके क्या किनको कहा जाता है, तो इसके बारे में बहुत सारी हमारे पास जो है वो आरा मौजूद हैं, और इसमें बीच में बहुत सारी कुछ कहानियां भी शामिल हो चुकी हैं। तो मैं उन सारियों से कता नज़र होकर, जैसे एक जो आरा है, उसमें एक आरा जो है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उसको देखें कि याजूज और माजूज बेसिकली थे कौन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, इनके तीन बेटे थे, हाम, साम और याफिस। और हाम और सामी नस्लें, और सामी नस्लें जो है अरब और अफ्रीका में जो है वहाँ पे वो प्रमोट हुई, फली फूली। और जो ये हजरत याफिस अलैहिस्सलाम के आगे दो बेटे थे, जिनका नाम था याजूज और माजूज। तो याजूज और माजूज की जो कौमें हैं वो उनसे जो नस्ल चली, तो आज आपका पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका और ये जो है क्या नाम, चाइना, जापान, ये सब के सब जो है वो हजरत याफिस की औलाद में से, इनकी याजूज माजूज की औलाद में से। तो एक इसकी ये आरा भी मौजूद है कि क़यामत की निशानियों में से पहले क्या होगा कि इन लोगों का जो है वो तमाम, जो हम सूरह अंबिया में पढ़ते हैं, कि तमाम दरवाज़ों पे, यानी कि मईशत के ऊपर इन लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। तो एक इस तरह से देखा जाए तो आज इन्हीं कौमों की जो है मईशत में तमाम उनकी निशानियाँ हैं। और दूसरी कुछ आरा ऐसी हैं कि ये एक कौम है, ये एक ऐसी कौम होगी कि जिसमें जो अभी हमने देखी नहीं है, और उनकी ऐसी खलकत होगी कि वो जो दीवार जो बनाई थी, वो उसको चाट रहे हैं, वो इंशाअल्लाह कहेंगे। और उसमें मुख्तलिफ तफासीर को जब आप पढ़ेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो नॉलेज आएगी। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ एक सादा तर्जुमा है। तो इस वजह से मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहूँगा कि इनसे हमने जो नतीजा अख़ज़ करना है, वो ये नतीजा अख़ज़ करना है कि हम सबको मालूम है कि क़यामत जो है वो आने वाली है। हम सबको इस वक़्त ये मालूम है कि अरब के बदू जो हैं वो ऊँची-ऊँची इमारतें बना चुके हैं, और क़यामत जो है वो किसी भी वक़्त जो है वो अल्लाह ताला नाज़िल कर देंगे। हमें जो नसीहत लेनी है वो इस वक़्त ये नसीहत लेनी है कि हम अपनी अपने अपने अमाल को बेहतर करें, हम अपनी जन्नत की फ़िक्र करें। और दूसरी बात ये है कि हम अगर क़यामत ना भी देखेंगे, तो हम जिस शख़्स की मौत आ जाएगी, तो उसके लिए तो वही एक क़यामत है। तो हम अपना तर्जुमा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। वो काफ़िर के पड़ा हुआ था उनकी आँखों पे पर्दा मेरी नसीहत की तरफ से, और थे वो ऐसे कि ना ताकत रखते थे कुछ सुनने की। क्या ख़्याल करते हैं ये काफ़िर लोग कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज़? यकीनन बना रखा है हमने जहन्नुम को काफ़िरों के लिए सामाने ज़ियाफ़त। इनसे कहिए क्या खबर दें हम तुम्हें इन लोगों की जो सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद हैं अपने अमाल के लिहाज़ से, वो कि ज़ाया हो गई उनकी जद्दोजहद दुनियावी ज़िंदगी के कामों में, और वो समझते रहे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने झुटलाया था अपने रब की आयत को, और इसके हुज़ूर पेश होने को तो ज़ाया हो गए उनके अमाल, चुनाचा ना देंगे हम इनके अमाल को रोज़े क़यामत कोई वज़न। यह है बदला उनका, यानी जहन्नुम, बसबब उनके कुफ़्र के, और उड़ाया था उन्होंने मेरी आयत और रसूलों का मज़ाक। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम, होगी उनकी जन्नतुल फ़िरदौस में मेहमान नवाज़ी, हमेशा रहेंगे वो इसमें और ना चाहेंगे इससे निकलना। कह दीजिए अगर बन जाए समंदर रोशनाई मेरे रब की बातें लिखने के लिए, तो ज़रूर ख़त्म हो जाएँ समंदर इससे पहले कि ख़त्म हों बातें मेरे रब की, और ख्वाह ले आएँ हम इतनी ही और रोशनाई। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दर हकीकत मैं भी एक बशर हूँ, तुम ही जैसा वही की जाती है मेरी तरफ। इससे पहले वाली जो आयत है, इसको दिल करता है कि हम बार-बार पढ़ें। उसकी वजह क्या है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ के हवाले से जो बात बयान की है कि अगर हम सब के सब समंदरों की स्याही बना लें, और तमाम के तमाम दरख्तों को हम कलम बना लें, तो अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है वो वाक़ई ख़त्म नहीं होगी। और इस जैसी और रोशनाई भी बना लें, यानी कि और समंदर भी ले आएँ, तब भी अल्लाह ताला की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। तो आप इस बात को देखें कि आपका मालिक कौन-सी ज़ात वाला सफ़ात है। आपका मालिक जो है वो कौन-सी हस्ती है जिसने इस कायनात को पैदा किया है, जिसने हम सबको पैदा किया है, कि हम खाली अपनी तख़लीक के ऊपर ही अगर हम गौर करना शुरू कर दें, तो हम वाक़ई उस मालिक को पहचानने के लिए वो हमारे लिए काफ़ी है। कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इतनी बुलंद और बरतर है कि उस रब की एक-एक चीज़ को कभी आप गौर से देखना शुरू करें। आप अपने जिस्म पे देखें, अपने बच्चों को देखें, आप किसी परिंदे को देखें, आप किसी जानदार को देखें, अपनी खुराक को देखें, तो हम पुकार उठेंगे कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस-किस नेमत को झुटलाओगे। और हमारे मुँह से सिर्फ़ यही दुआ निकलेगी कि अल्लाह ताला से जो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। यानी कि अल्लाह ताला की जो तारीफ़ है वो इतनी बुलंद और बरतर है कि हम जितनी भी उसकी वो तारीफ़ बयान करेंगे, वो जो है वो कम होगी, और जिसका ये सबूत अल्लाह ताला कुरान पाक में दे रहे हैं। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दर हकीकत मैं भी एक बशर हूँ, तुम ही जैसा वही की जाती है मेरी तरफ। ये हकीकत कि बस तुम्हारा माबूद तो इलाह वाहिद है, सो जो शख्स है उम्मीदवार अपने रब से मुलाकात का, इसे चाहिए कि करे काम अच्छे और ना शरीक बनाए अपने रब की इबादत में किसी को। सूरह मरियम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो रही है। सूरह मरियम और सूरह ताहा जो है वो आपस में जुड़ा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ाफ हा या ऐन सॉद। जिक्र है तेरे रब की रहमत का जो इसने की अपने बंदे जकरिया पर, जब उसने पुकारा था अपने रब को चुपके चुपके। इसने अर्ज किया था, ए मेरे मालिक, बेशक घुल गई हैं हड्डियां मेरी और भड़क उठा है मेरा सर बुढ़ापे की सफेदी से, और नहीं रहा मैं तुझसे दुआ मांगकर, ए मेरे मालिक, कभी ना मुराद। और बेशक मुझे सख्त डर है अपने भाई बंदों से, अपने पीछे, और है मेरी बीवी भांज, सो अता कर दो तुम मुझे अपने फजल खास से एक बेटा, जो वारिस बने मेरा और मिरास पाए आले याकूब से, और बना तू उसे, ए मेरे मालिक, पसंदीदा इंसान। इरशाद हुआ, ए जकरिया, यकीनन हम बिशारत देते हैं तुम्हें एक लड़के की जिसका नाम याहिया होगा। नहीं रखा हमने ये नाम इससे पहले किसी का। अर्ज किया, ए मेरे मालिक, क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का, जबकि है मेरी बीवी भांज और मैं पहुंच गया हूँ बुढ़ापे में इंतहा को। इरशाद हुआ, ऐसा ही होगा, फरमाता है तेरा रब, ये पैदा करना मेरे लिए बहुत आसान है। आखिर पैदा कर चुका हूँ मैं ही तुझको भी इससे पहले, जबकि ना था तू कोई चीज। अर्ज किया, ए मेरे मालिक, मुकर्रर कर दे तू मेरे लिए कोई निशानी। इरशाद हुआ, तेरे लिए निशानी ये है कि ना बात कर सकेगा तू लोगों से 3 रात दिन मुसलसल। चुनाचा निकल कर आए वो अपनी कौम के पास हुजरे से, और इशारे से कहा उन्हें कि तस्बीह करते रहो अल्लाह की सुबह हो शाम। जब लड़का पैदा हो गया तो इरशाद हुआ, ए याह्या, थाम लो मेरी किताब को मजबूती से, और नवाजा था हमने उसे दानाई से बचपन में ही, और नरम दिली अता की थी अपनी जनाब खास से, और पाकीज़गी भी, और था वो परहेजगार और हक शनास अपने वालिदैन का, और ना था सरकश ना फरमान। और सलाम याहिया पर, जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा, जिस दिन उठाया जाएगा दोबारा जिंदा करके। यहाँ तक मैं आपको एक बात ही बता दूं कि जो सूरह मरियम है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है हजरत मरियम जो थी, वो, उनके वालिद का नाम था इमरान। और बहुत उम्मीदों और बहुत दुआओं के बाद हजरत मरियम जो है वो पैदा हुई थी। तो जिस वक्त ये पैदा हुई थी तो इनके वालदेन को उम्मीद तो ये थी कि कोई लड़का होगा, लेकिन जब लड़की हुई, क्योंकि इन्होंने दुआ ये की थी और मन्नत मानी थी कि हम अल्लाह के रास्ते में अपनी औलाद को दे देंगे। तो उस वक्त क्योंकि इन्होंने दुआ की हुई थी, तो हजरत मरियम को इन्होंने अल्लाह के रास्ते में वक्फ करने का सोचा, और उसके लिए जो जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम है, इनके खालू थे बेसिकली। और वो उनके औलाद नहीं थी, उन्होंने भी जो है वो अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझको जो है वो मेरा फर्जंद अता फरमा दे, मेरा वारिस अता फरमा दे। तो एक खास बात जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को भेजने से पहले वो की, वो ये कि हज़रत ज़करिया के बुढ़ापे में जिस तरीके से हज़रत याहिया को पैदा किया, तो उस वक़्त की उस कौम को ये बात बता दी गई कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ नामुमकिनात में से नहीं है, बल्कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो सब कुछ जो है वो बस कुन फयकून करके कर सकता है। और इस तरीके से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जो एक जिनका दिल बहुत नरम दिल था, जिनकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस बेहतरीन अंदाज में तारीफ की है। और उसके बाद जो है वो अब अल्लाह ताला हज़रत मरियम का ज़िक्र शुरू कर रहे हैं, और बयान करो हाल इस किताब में मरियम का, जब किनारा कश होकर वो अपने घर वालों से मुतकिफ हो गई मशरकी गोशे में, और लटका लिया उनकी तरफ पर्दा, तो भेजा हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता, और नमदार हुआ वो बनकर इसके सामने एक पूरा आदमी। कहा मरियम ने, बेशक मैं पनाह लेती हूँ रहमान की तुझसे, अगर है तू अल्लाह से डरने वाला। इसने कहा, हकीकत यह है कि मैं भेजा हुआ हूँ तुम्हारे रब का, ताकि अता करूं तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का। मरियम ने कहा, क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का, जबकि नहीं छुआ है मुझे किसी आदमी ने, और नहीं हूं मैं बदकार। इसने कहा, ऐसा ही होगा, फरमाया है तुम्हारे रब ने, ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है। और ये इसलिए कि और ये इसलिए करेंगे कि बनाए हम इसे एक निशानी इंसानों के लिए और रहमत अपनी तरफ से, और है ये मामला तयशुदा। सो हामला हो गई मरियम और चली गई इसी हालत में एक दूर दराज जगह। फिर ले गया उसे दर्द जह एक खजूर के दरख्त के नीचे, कहने लगी, काश मैं मर जाती इससे पहले ही और हो जाती बेनामो निशान। फिर पुकारा उसे फरिश्ते ने निचली जानिब से कि गम न करो, यकीनन रवा कर दिया है तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा, और हिलाओ अपनी तरफ खजूर के तने को, तो टपक पड़ेंगी तुम पर खजूरें पकी हुई। बस खाओ और पियो और ठंडी करो अपनी आंखें। फिर अगर देखो तुम आदमियों में से किसी को, तो इशारे से कह दो कि बेशक मैंने नजर मानी है रहमान के लिए चुप के रोजे की। तो हरगिज नहीं बात करूंगी मैं आज किसी शख्स से। फिर लाई वो इस बच्चे को अपनी कौम के पास गोद में उठाए हुए, वो कहने लगी, ए मरियम, तुमने तो कर डाला है बड़ा पाप। ए हारून की बहन, ना था तेरा बाप बुरा आदमी, और ना थी तुम्हारी माँ बदकार।
बस इशारा किया मरियम ने बच्चे की तरफ। वो कहने लगी, कैसे बात करें हम इससे जो है गोद में एक छोटा सा बच्चा। इस वक्त वो बच्चा बोल उठा, बेशक मैं बंदा हूँ, अल्लाह का अता की है उसने मुझे किताब और बनाया है मुझे नबी, और किया है इसने मुझे बरकत वाला जहां भी मैं हूँ, और हुक्म दिया है इसने मुझे नमाज का और जक़ात का, जब तक रहूं मैं जिंदा और हकशनास रहूं अपनी वालदा का, और नहीं बनाया उसने मुझे सरकश और बदबख्त। और सलाम है मुझ पर जिस दिन पैदा हुआ मैं, और जिस दिन मरूंगा, और जिस दिन उठाया जाऊंगा मैं जिंदा करके। ये है हजरत इब्ने मरियम, और ये है वो सच्ची बात जिसके बारे में झगड़ते हैं ये लोग। नहीं है अल्लाह की शायान शाया के बनाए किसी को बेटा, पाक है उसकी जात जब फैसला कर लेता है किसी काम का तो बस हुक्म देता है इसे कि हो जा, और वो हो जाता है। और बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, तो उसी की इबादत करो, यही है राह सीधी। इसके बावजूद इख्तलाफ करने लगे नसारा के फिरके आपस में, तो बड़ी तबाही होगी इन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया। बड़ी दिन की पेशी के वक्त खूब सुन रहे होंगे और वो खूब देख रहे होंगे उस दिन जब ये हाजिर होंगे हमारे सामने, लेकिन ये जालिम आज पड़े हुए हैं खुली गुमराही में। और डराओ इन्हें हसरत के दिन से जब फैसला हो जाएगा सारे मामले का, जबकि आज ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं। बेशक हम ही हैं वारिस होंगे जमीन के, बेशक हम ही वारिस होंगे जमीन के, और उनके जो बसते हैं जमीन में, और हमारी तरफ ही उन्हें लौटाया जाएगा। और बयान करो हाल इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इस तरह के वो थे बहुत सच्चे इंसान और नबी। जब कहा था उन्होंने अपने बाप से, अब्बा जान क्यों इबादत करते हो तुम इन चीजों की जो न सुन सकती हैं और ना देख सकती हैं और ना फायदा पहुंचा सकती हैं आपको जरा भी। ए अब्बा जान, बेशक मेरे पास आया है ऐसा इल्म जो नहीं आया तुम्हारे पास, सो पैरवी करो मेरी, बताऊंगा मैं तुम्हें रास्ता सीधा। ए अब्बा जान, ना बंदगी कीजिए शैतान की, बेशक शैतान है रहमान का सख्त नाफरमान। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि कहीं आ जाए तुम पर अजाब रहमान की तरफ से और बन जाओ तुम शैतान के साथी। बाप ने कहा, क्या फिर गए हो तुम मेरे माबूदों से? ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर ना बाज आओगे तुम तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और छोड़ दो तुम मुझे हमेशा के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलाम हो तुम पर, मैं जरूर बख्शिश की दुआ करूंगा तुम्हारे लिए अपने रब से, बेशक वो है मुझ पर बड़ा ही मेहरबान। और छोड़ता हूं मैं तुम्हें और उनको भी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, पुकारूंगा मैं अपने ही रब को, मुझे उम्मीद है कि नहीं रहूंगा मैं पुकार कर अपने रब को नामुराद। पिछली आयत में आपने देखा कि ये वो दुआ है, काला सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सलाम हो तुम पर, मैं जरूर बख्शिश की दुआ करूंगा। ये वो दुआ या उनसे अपने वालिद साहब से वो वादा था जिसके बारे में मैंने पिछले पारों में आपको बताया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी अपने वालिद की मग़फ़िरत की, जो हम अक्सर नमाज़ों में भी पढ़ते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीम सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती में। तो उसके इस वादे की वजह से उन्होंने वो दुआ की थी, और जिस पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो दुआ बाद में जब उनको इस बात का पता चल गया कि उनके वालिद जो हैं वो अल्लाह के नाफरमान हैं, तो वो इस बात से उन्होंने अपने आप को बरिस्मा कर लिया। और छोड़ता हूँ मैं तुम्हें और उनको भी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, और पुकारूँगा मैं अपने ही रब को, मुझे उम्मीद है कि नहीं रहूँगा मैं पुकार कर अपने रब को नामुराद। फिर जब जुदा हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे और इन चीज़ों से भी जिनको वो पूछते थे अल्लाह के सिवा, और अता की हमने इब्राहिम को इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद, और हर एक को बनाया हमने नबी, और नवाजा हमने उन्हें अपनी रहमत से, और किया हमने इनका जिक्र जमील बुलंद। और जिक्र करो इस किताब में मूसा का, बेशक वो थे एक बुरगजीदा शख्स, और थे वो नबी मुरसल, और आजाद आवाज दी हमने उसे तूर की दाएं जानिब से, और हमने उनको तकर्रुब अता किया शर्फ हम कलामी से, और अता किया हमने उसे अपनी रहमत से बतौर मददगार इसका भाई हारून नबी बनाकर। और जिक्र करो इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का, बेशक वो था वादे का सच्चा और था नबी मुरसल, और दिया करता था हुक्म अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का, और था अपने रब के नज़दीक पसंदीदा शख्स। और ज़िक्र करो इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का, बेशक वो थे रास्त बास इंसान और नबी, और उठाया था हमने उन्हें बुलंद मर्तबे पर। ये हैं वो लोग कि इनाम फरमाया अल्लाह ने उन पर अंबिया में से जो औलाद थे आदम की और उनकी, जिनको सवार किया था हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ, और ये नस्ल से थे इब्राहिम और इसराइल की, और उन लोगों में से थे जिनको हमने हदायत बख्शी और गजीदा किया। जब पढ़ी जाती थी उनके सामने आयात रहमान की, तो गिर पड़ते थे सजदे में रोते हुए। यह आयत सजदा है, आपसे गुजारिश है कि आप लोग अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हो जाएं। फिर जानशीन हुए उनके बाद ऐसे नाखल्फ लोग जिन्होंने जाया कर दिया नमाज को और पैरवी की ख्वाहिशात नफ्स की, तो अनकरीब दो चार होंगे वो गुमराही के अंजाम से। अलबत्ता जिसने तौबा की और ईमान लाया और किए अच्छे अमाल, सो ऐसे लोग दाखिल होंगे जन्नतों में, और ना हक तलफी होगी उनकी जरा भी। सदा बहार जन्नतों में जिनका वादा किया है रहमान ने अपने बंदों से, इनको बिन दिखाए, बेशक है उसका वादा पूरा होकर रहने वाला, नहीं सुनेंगे वो
वहाँ कोई बेहुदा बात, मगर सुनेंगे सलाम और इनको मिलेगा उनका रिज़्क वहाँ सुबह व शाम। ये है वो जन्नत जिसका वारिस बनाएँगे हम अपने बंदों में से इस शख़्स को जो होगा परहेज़गार। और फ़रिश्ते ने कहा, नहीं उतरते हम मगर तेरे रब के हुक्म से। उसी का है जो कुछ हमारे सामने है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान है, और नहीं है तेरा रब भूलने वाला। और रब है आसमानों का और ज़मीन का और हर उस चीज़ का जो उनके दरमियान है, सो इबादत करो उसी की और साबित कदम रहो उनकी इबादत पर। क्या तुम जानते हो कोई हस्ती जो इसकी हम पाया हो? और कहता है इंसान, क्या वाक़ई जब मैं मर जाऊँगा तो ज़रूर फिर निकाल लाया जाऊँगा ज़िंदा करके? क्या नहीं याद इंसान को कि यकीनन हमने ही पैदा किया है उसे, इससे पहले जबकि ना था वो कुछ भी। बस कसम है तेरे रब की, ज़रूर घेर कर लाएँगे हम इन सबको और शयातीन को भी, फिर ज़रूर हाज़िर करेंगे हम उन्हें जहन्नुम के घुटनों के बल गिरे हुए। फिर ज़रूर हम छाँट लेंगे हर ग्रोह में से कि कौन है उनमें से ज़्यादा सख्त रहमान के मुकाबिल सरकशी में। फिर यकीनन हम ही बेहतर जानते हैं इन लोगों को जो उनमें से ज़्यादा मुस्तहिक हैं जहन्नुम में डाले जाने के। और नहीं है तुम में से कोई शख्स मगर वो ज़रूर और नहीं है तुम में से कोई शख्स मगर वो ज़रूर गुज़रेगा जहन्नुम पर से। है ये बात तेरे रब की तरफ से लाज़िम और तयशुदा। फिर हम बचा लेंगे इन लोगों को जो मुत्तकी थे और छोड़ देंगे ज़ालिमों को इसी में गिरा हुआ। और जब तलावत की जाती है इनके सामने हमारी आयात जो बहुत वाज़ेह हैं, तो कहते हैं काफ़िर लोग इन लोगों से जो ईमान ले आए कि कौन है दोनों ग्रोहों में से ज़्यादा बेहतर मुकाम के लिहाज से और बेहतर है मजलिसों के एतबार से। हालाँकि कितनी ही हलाक कर चुके हैं हम उनसे पहले उम्मतें जो बेहतर थी इनसे साज़ो-सामान और शान-ओ-शौकत के लिहाज से। इनसे कह दीजिए, जो है मुब्तला गुमराही में सो ढील दिया करता है उन्हें रहमान खूब ढील, यहाँ तक कि जब वो देखेंगे वो चीज़ जिसका वादा किया गया है इनसे यानी अज़ाब और या क़यामत, तो ज़रूर जान लेंगे कि कौन है जो ज़्यादा बुरा है हालत के लिहाज से और कमज़ोर है किसका लश्कर। और तरक्की अता करता है अल्लाह इन लोगों को जो राह-ए-रास्त इख्तियार करते हैं हिदायत में, और बाकी रह जाने वाली नेकियाँ ही बेहतर है नज़दीक तेरे रब की जज़ा के एतबार से और हर और बेहतर है इंजाम के लिहाज से। भला क्या तुमने देखा इस शख्स को जिसने इनकार कर दिया हमारी आयात का और कहा कि ज़रूर नवाज़ा जाऊँगा मैं माल व औलाद से। क्या पता चल गया है उसको गैब का या पता चल गया है उसको गैब का, या ले रखा है उसने रहमान से कोई अहद? हरगिज़ नहीं, हम लिख लेते हैं वो बात जो ये कह रहा है और हम बढ़ाते चले जाएँगे इसके लिए अज़ाब आहिस्ता-आहिस्ता, और मालिक बन जाएँगे हम इन सब चीज़ों के जिनका ये ज़िक्र कर रहा है। और ये हाज़िर होगा हमारे हुज़ूर अकेला, और बना रखे हैं उन्होंने अल्लाह के सिवा कुछ खुदा ताकि हों वो उनके मददगार। हरगिज़ ना होगा कोई मददगार, ज़रूर इनकार कर देंगे वो उनकी इबादत का और बन जाएँगे वो उनके मुखालिफ। क्या नहीं देखा तुमने कि यकीनन हमने छोड़ रखे हैं शयातीन काफ़िरों पर जो उकसाते रहते हैं उनको हक की मुखालफत पर। और बहुत ज़्यादा बस मत जल्दी करो तुम इन पर अज़ाब के लिए दर हकीकत शुमार कर रहे हैं हम उनके लिए दिनों की गिनती। जिस दिन जमा करेंगे हम मुत्तकियों को रहमान के हुजूर मेहमानों की तरह, और हाँकेंगे हम मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ जैसे प्यासों को घाट पर लाया जाता है। इस वक्त ना ला सकेंगे वो कोई सिफारिश सिवाय उन लोगों के ले रखी होगी उन्होंने रहमान से इजाजत, और कहते हैं कि बना लिया है रहमान ने किसी को बेटा। दर हकीकत घड़ लाए हो तुम एक बात सख्त बेहुदा, करीब है कि आसमान फट पड़े और शक हो जाए जमीन और गिर पड़े पहाड़ पारा पारा होकर इस बात पर के दावा किया है उन्होंने रहमान के लिए औलाद होने का। हालांकि नहीं है ये शान रहमान की कि वो बनाए किसी को बेटा। नहीं है कोई जो है आसमानों में और जमीन में, मगर पेश होने वाले हैं वो सब रहमान के हुजूर अब्द की हैसियत से। यकीनन इसने अहाता कर रखा है उनका और शुमार कर रखा है उन्हें गिन गिन कर, और इनमें से हर एक हाजिर होगा इसके हुजूर क़यामत के दिन अकेला अकेला। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम अनकरीब पैदा कर देगा उनके लिए रहमान दिलों में मोहब्बत। दर हकीकत ये जो आसान किया हमने कुरान को तुम्हारी जुबान में नाजिल करके इसलिए किया है ताकि खुशखबरी दो तुम इसके जरिए से मुत्तकियों को और डराओ इससे हट धर्म लोगों को। और कितनी ही हलाक की हैं हमने उनसे पहले उम्मतें। क्या पाते हो तुम नामो निशान उनमें से किसी का, या सुनते हो तुम इनके बारे में कोई भनक? सूरह ताहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तोहा, नहीं नाजिल किया हमने तुम पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान के तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, बल्कि ये तो याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो डरे अल्लाह से। नाजिल किया जा रहा है इस जात की तरफ से जिसने पैदा किया है जमीन को और बुलंद आसमानों को। वो रहमान कायनात के तख्त सल्तनत पर जलवा फरमा है, इसी की मिल्क है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में और जो कुछ है इन दोनों के दरमियान और जो कुछ नीचे है मिट्टी के। और ख्वाह तुम पुकार कर कहो अपनी बात, या
سو وہ تو جانتا ہے چپکے سے کہی ہوئی بات بھی اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بھی، وہ اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہیں سب نام اچھے۔ اور کیا پہنچی ہے تمہیں کچھ خبر موسیٰ کی؟ جب دیکھی اس نے آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے ذرا ٹھہرو، بلا شبہ میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ، یا مل جائے مجھے آگ کے پاس رہنمائی۔ پھر جب وہ پہنچے وہاں تو پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں تیرا رب، پس اتار دو تم اپنی جوتیاں، بلا شبہ تم ایک وادی مقدس میں ہو جس کا نام طوا ہے، اور میں نے چن لیا ہے تم کو، لہذا سنو وہ جو وحی کیا جاتا ہے تمہاری طرف، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے، یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کے وقت کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر متنفس کو اس کی کوشش کا، سنا روک دے تم کو اس کے فکر سے کوئی ایسا شخص جو نہ ایمان رکھتا ہو اس پر اور پیروی کرتا ہو اپنی خواہشات کی، اگر ایسا کیا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور کیا ہے یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بولے یہ میری لاٹھی ہے، ٹیک لگاتا ہوں میں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میں لیتا ہوں اس سے بہت کام اور بھی۔ ارشاد ہوا، پھینکو اسے اے موسیٰ، سو پھینک دیا اسے موسیٰ نے، تو یکا یک ہو گئی وہ ایک سانپ جو دوڑ رہا تھا۔ ارشاد ہوا، پکڑ لو اسے اور ڈرو نہیں، لوٹائے دیتے ہیں ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت میں، اور دبا لو اپنے ہاتھ اپنی بغل میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، یہ نشانی ہے دوسری، دی گئی ہے تمہیں اس لیے کہ ہم دکھانے والے ہیں تم کو اپنی نشانیاں بڑی بڑی۔ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ عرض کیا، اے میرے مالک، کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گراہ میری زبان کی تاکہ سمجھ سکیں لوگ میری بات، اور مقرر کر دیں میرے لیے ایک وزیر میرے کنبے سے، یعنی ہارون علیہ السلام کو جو میرا بھائی ہے، مضبوط کر دے تو اس کے ذریعے سے میرے ہاتھ، اور شریک کر دے تو اس کو میری کام نبوت میں، تاکہ تسبیح کریں ہم تیری کثرت سے اور ذکر کریں ہم تیرا بہت زیادہ، بے شک ہے تو ہمارے حالات پر نگران۔ ارشاد ہوا، مطمئن رہو، منظور کر لی گئی ہے تمہاری درخواست اے موسیٰ، اور یقیناً احسان کیا ہم نے تم پر دوسری بار، جب بتائی ہم نے تیری ماں کو یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ رکھ دو اسے صندوق میں، پھر ڈال دو صندوق کو دریا میں، تو پھینک دے گا اسے دریا، ساحل پر اٹھا لے گا اسے ایک شخص جو ہے میرا دشمن اور اس کا دشمن، اور طاری کر دی میں نے تم پر محبت اپنی طرف سے تاکہ پرورش پاؤ تم میری نگرانی میں۔ پھر وہ وقت جبکہ چل رہی تھی تمہاری بہن، اور اس نے کہا تھا کہ میں پتا دوں تمہیں ایسے شخص کا جو اس کی پرورش کرے، اور اس طرح لوٹا دیا ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور تاکہ ناغمگین ہو، اور قتل کر دیا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر نجات دلائی تھی ہم نے تمہیں اس پھندے سے، اور آزمایا تھا ہم نے تمہیں طرح طرح کی آزمائشوں سے، پھر ٹھہرے رہے تم کئی سال اہل مدین کے پاس، پھر اب تم آ گئے ہو تقدیر میں طے شدہ وقت پر اے موسیٰ، اور بنا لیا ہے میں نے تم کو اپنے کام کے لیے، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور کرنا تم دونوں اس سے بات نرمی سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ عرض کیا، ان دونوں نے، اے ہمارے مالک، یقیناً ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں زیادتی کرے ہم پر یا حد سے بڑھ جائے۔ ارشاد ہوا، مت ڈرو تم، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اس کے پاس لہذا جاؤ تم اس کے پاس اور کہو، واقعہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہیں پیغمبر تیرے رب کے، بس تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ عذاب دے انہیں، بے شک ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہے اس کے لیے جس نے پیروی کی ہدایت کی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہی کی گئی ہے ہم پر کہ عذاب اسے ہوگا جو چٹلائے گا اور منہ موڑے گا۔ فرعون نے کہا، اچھا کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہستی ہے جس نے عطا فرمائی ہر چیز کو اس کی ساخت، پھر راستہ بتایا۔ فرعون نے کہا، اچھا کیا معاملہ ہوگا پہلی قوموں کے ساتھ؟ موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس درج ہے کتاب میں، نہ چکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور بنائی اس نے تمہارے لیے اس میں راستے، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس کے ذریعے سے جوڑے جوڑے طرح طرح کی نباتات کے، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ اسی زمین میں سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں، اور اسی زمین میں واپس لوٹائیں گے ہم تمہیں، اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں دوبارہ، اور یقیناً دکھلائیں ہم نے اسے اپنی نشانیاں ساری، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس اس لیے کہ نکال دے تو ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ؟ تو لائیں گے ہم بھی تمہارے مقابلے کے لیے جادو اسی قسم کا، لہذا متعین کر لو ہمارے اور اپنے درمیان ایک خاص دن کی
نہ خلاف ورزی کریں گے اس کی ہم، اور نہ تم ایک کھلے میدان میں۔ موسیٰ نے کہا تم سے طے شدہ وقت جشن کا دن ہے اور اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، دن چڑھے سو لوٹ گیا فرعون اور جمع کرنے لگا اپنی تدابیر، پھر مقابلے کے لیے آ موجود ہوا۔ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، اے شامت کے مارو، نہ گھڑو تم اللہ کے بارے میں جھوٹ، ورنہ وہ ستیہ ناش کر دے گا تمہارا ایک سخت عذاب سے، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے جھوٹ گڑھا۔ یہ سن کر جھگڑنے لگے وہ اپنے معاملے میں آپس میں، اور چپکے چپکے کرنے لگے مشورے۔ کہنے لگا یقیناً یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو کہ تمہاری سرزمین سے اپنی جادو کے زور سے، اور مٹا دیں تمہاری طریقے زندگی کو جو مثال ہے، لہذا اکٹھی کر لو تم اپنی تدابیر، پھر آ جاؤ صف باندھ کر۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاح اس کی ہوگی آج جو جیت گیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو تم پھینکو یا ہم ہوں پہلے پھینکنے والے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ تو یکا ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں محسوس ہونے لگیں موسیٰ کو ان کے جادو کے اثر سے، گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ پس محسوس کیا اپنے دل میں ایک طرح کا خوف موسیٰ نے۔ ہم نے کہا نہ ڈرو، جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا، اس کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے جادوگر کا، اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر، خواہ جس شان سے آئے وہ۔ سو گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں، اور پکار اٹھے ایمان لائے ہم رب ہارون و موسیٰ پر۔ فرعون نے کہا ایمان لے آئے تم اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں اس کی؟ یقیناً وہی تمہارا گروہ ہے جس نے سکھائی ہے تمہیں جادوگری، سو ضرور کٹوائے دیتا ہوں میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف سمتوں سے، اور ضرور سولی چڑھواتا ہوں تم کو کھجور کے تنوں پر، اور خوب جان لو گے تم کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ہم تجھے اس پر جو آ گئی ہیں ہمارے سامنے روشن نشانیاں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سو کر لے جو تو کر سکتا ہے، اور تو بس فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیاوی زندگی کا۔ یقیناً ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطائیں، اور یہ جرم جس پر مجبور کیا تھا تو نے ہمیں، یعنی جادوگری، اور اللہ ہی ہے سب سے اچھا اور ہمیشہ رہنے والا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو حاضر ہوگا اپنے رب کے حضور مجرم بن کر، تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم، نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا۔ اور جو حاضر ہوگا اس کے حضور ایمان کے ساتھ اس طرح کے کیے ہوں گے، اس نے نیک کام، سو یہی لوگ ہیں کہ ہیں ان کے لیے درجے بلند۔ باغات سدا بہار کے بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور یقیناً ہم ہی نے وہی کی موسیٰ کو کہ چل پڑو راتوں رات لے کر میرے بندوں کو، پھر عصا مار کر بنا دو ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں خشک، نہ ڈر ہو تم کو پکڑے جانے کا، اور نہ خوف ہو تمہیں ڈوبنے کا۔ تو پیچھے لگ گیا ان کے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے جیسا کہ ڈھانپنے کا حق تھا، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، اور نہ کی کوئی رہنمائی۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمنوں سے، اور وقت حاضری مقرر کیا تھا تمہارے لیے دور کی دائیں جانب، اور اتارا ہم نے تم پر منو اور سلوا، اور کہا کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور نہ سرکشی کرنا اس کے معاملے میں، ورنہ ٹوٹ پڑے گا تم پر میرا غضب، اور وہ شخص کے جس پر ٹوٹا میرا غضب یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، اور بے شک میں غفار ہوں اس شخص کے حق میں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیے اچھے کام، پھر چلتا رہا سیدھی راہ۔ اور کیا چیز پہلے لے آئی تجھے تیری قوم سے اے موسیٰ؟ عرض کیا وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، اور جلد حاضر ہو گیا ہوں میں تیرے حضور اے میرے مالک، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا اچھا، تو واقعہ یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کر دیا ہے ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے۔ سو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے غمگین۔ فرمایا اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ؟ یا پھر طویل ہو گئی تھی تم پر مدت، یا چاہتے تھے تم کہ آ پڑے تم پر غضب تمہارے رب کا، اور اسی لیے خلاف کیا تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو؟ یہاں پر جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، آپ کہ آؤ آ کے وہاں پہ میری ایک مہینہ تقریباً عبادت کرو، اور اس کے بعد میں تمہیں اپنی کتاب جو ہے یعنی کہ تورات جو ہے وہ دوں گا اور شریعت دوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے مینس کے محبت میں وہ تھوڑا جلدی جو ہے وہ وہاں پر چلے گئے اس وقت مقررہ سے پہلے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو 10 دن اور بڑھا دیا، اور 40 دن اس مدت کو کر دیا، اور اس ٹائم بڑھنے کی وجہ سے پیچھے جو قوم تھی انہوں میں سے ایک شخص جو سامری جادوگر تھا، اس نے شیطان
کے ساتھ کے کہنے پر اس نے کیا کیا کہ اس نے وسوسہ جنریٹ کیا تمام کے تمام قوم میں، اور ان میں سے ان کو کہا کہ کیونکہ ان کا دل جو تھا وہ کسی نہ کسی بت یا کسی نہ کسی شرک کے لیے جو تھا وہ بہت زیادہ کی طرف مائل تھا، تو اس پر انہوں نے ان کے زیورات جو ہے وہ ان سے لیے ان لوگوں سے، اور ایک ایسا بچڑا سونے سے زیورات سے ایک اس قسم کا میٹل کا ایک ڈمی جو ہے وہ جو اس کی شکل گائے کی طرح کی تھی، اور اس میں سے جب وہ پھونک مارتے تھے تو گائے کی آواز جو ہے وہ باہر نکلتی تھی۔ تو اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کے اپنے اختیار سے، بلکہ ہوا یہ کہ لد گیا تھا ہم پر بوجھ لوگوں کے زیورات کا، تو ہم نے اسے اتار پھینکا، اور اسی طرح کچھ ڈالا سامری نے بھی، پھر نکال لیا لایا ان کے سامنے بچڑے کا سا دھڑ جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی، تو وہ کہنے لگا یہی ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود بھی، لیکن وہ اسے بھول گیا۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ یہ بھی کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کو کسی بات کا، اور نہیں اختیار رکھتا ان کو نقصان پہنچانے اور نہ نفع پہنچانے کا۔ اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے اس سے پہلے، اے میری قوم، اصل بات یہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اس کی وجہ سے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تم میری پیروی کرو اور مانو میرا حکم۔ انہوں نے کہا ہم تو رہیں گے مشغول اسی کی پرستش میں حتیٰ کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون علیہ السلام، کس چیز نے روکا تمہیں جب دیکھا تھا تم نے انہیں کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں اس بات سے کہ تم میری پیروی نہ کرو، تو کیا تو کیا تم نے خلاف ورزی کی میرے حکم کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال، میں ڈر گیا تھا اس بات سے کہ تم کہو گے تفرقہ ڈال دیا تم نے درمیان بنی اسرائیل کے، اور نہیں پاس کیا تم نے میری بات کا۔ کہا موسیٰ نے کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ اس نے کہا میں نے دیکھی تھی وہ چیز جو انہیں نظر نہ آئی، تو اٹھائی میں نے مٹھی بھر مٹی فرشتے کے نقش قدم کی اور اسے ڈال دیا، اور اسی طرح سمجھایا تھا مجھے میرے نفس نے۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو جاؤ، یقیناً ہے سزا تیرے لیے زندگی بھر کے کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، یعنی کہ اس کو ایک چھوت کی بیماری جو ہے وہ لگ گئی، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے عذاب کا جو نہ ٹل سکے گا تجھ سے، اور ذرا دیکھ اپنے اس خدا کو کہ کرتا رہا تھا تو جس کی عبادت ہم ضرور جلا دیں گے، اسے پھر بکھیر دیں گے ہم اسے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا معبود اللہ ہے، وہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، حاوی ہے وہ ہر چیز پر اپنے علم سے۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبریں گزرے ہوئے حالات کی، اور یقیناً عطا کی ہے ہم نے تمہیں اپنی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب، جس نے منہ موڑا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ گناہوں کا، ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ اسی حالت میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ۔ اس دن جب پھونکا جائے گا سور، اور گھیر لائیں گے ہم مجرموں کو اس دن اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، باتیں کریں گے چپکے چپکے آپس میں کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر کوئی 10 دن۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے جب کہے گا وہ جو ان میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا کہ نہیں رہے ہو تم دنیا میں مگر ایک دن، اور وہ پوچھتے ہیں تم سے پہاڑوں کے متعلق، تو کہو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب مکمل طور پر، اور کر چھوڑے گا زمین کو چٹیل میدان، نہ دیکھے گا تو اس میں کوئی بل اور نہ کوئی سلوٹ۔ اس دن پیچھے پیچھے چلیں گے سب لوگ پکارنے والے کے، اس طرح کے ذرا بھی اکڑ نہیں دکھا سکیں گے، اور پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے حضور، نہ سنے گا تو مگر کھزر پھسر اس دن، نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اسے جس کے لیے اجازت دے رحمان، اور پسند کرے اس کا بولنا۔ جانتا ہے وہ ان باتوں کو بھی جو انسانوں کے سامنے ہیں اور ان کو بھی جو ان کے پیچھے ہیں، اور نہیں احاطہ کر سکتے سب مل کر بھی اس کا اپنے علم سے، اور اس دن جھک جائیں گے عاجزی کے ساتھ سب چہرے حیو حیو قیوم کے آگے، اور یقیناً نامراد ہوگا وہ جو اٹھائے ہوئے ہوگا بوجھ ظلم کا، اور جس نے کیے ہوں گے نیک اعمال اور وہ مومن بھی ہوگا، تو اسے نہ خوف ہوگا کسی قسم کے ظلم کا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح نازل کی ہے ہم نے یہ کتاب قرآن عربی زبان میں، اور اس طرح طرح سے دہرایا ہے ہم نے اس میں تنبیہات کو، شاید کہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا پیدا کرے یہ ان میں سمجھ بوجھ۔ بس بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور مت جلدی کرو قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچے تم تک اس کی وحی، اور دعا کرو اے میرے مالک زیادہ عطا کر مجھے علم، اور یقیناً ایک حکم دیا تھا ہم نے آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، لیکن وہ بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس میں عزم۔ اور یاد کرو جب کہا تھا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، سو نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے اور پڑ جاؤ تم مصیبت میں، یقیناً تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے رہتے ہو تم یہاں اور نہ ننگے رہتے ہو۔ اور
اور यकीनन ये भी कि तुम ना प्यासे रहते हो यहाँ और ना धूप सताती है तुमको। फिर फुसलाया उसको शैतान ने, कहा, ए आदम, क्या मैं बताऊं तुम्हें ऐसा दरख्त जिससे मिलती है अबदी जिंदगी और सल्तनत लाजवाल? तो खा लिया इन दोनों ने इसमें से, तो खुल गए उनके सामने उनके सतर और लगे वो ढांकने अपने आप को जन्नत के पत्तों से। गोया के नाफरमानी की आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की और भटक गए। फिर बुरगजीदा किया इसको इसके रब ने और तौबा कबूल फरमाई उसकी और उसे हदायत बख्श दी। इरशाद हुआ, उतर जाओ तुम दोनों यहाँ से सब के सब, और रहोगे तुम एक दूसरे के दुश्मन। फिर अगर आए तुम्हारे पास, जो जरूर आएगी मेरी तरफ से हदायत, तो जो पैरवी करेगा मेरी हदायत की वो ना तो भटकेगा और ना बदबख्त होगा। और जो मुंह मोड़ेगा मेरी किताब व हदायत से, तो यकीनन होगी इसके लिए तंगो तुर्श जिंदगी, और उठाएंगे हम उसे रोजे क्यामत अंधा। वो कहेगा, ए मेरे मालिक, क्यों उठाया है तूने मुझे अंधा, जबकि था मैं आंखों वाला। इरशाद होगा ऐसा ही इरशाद होगा, ऐसे ही जैसे आई थी तुम्हारे पास हमारी निशानियां, सो भुला दिया था तूने इन्हें, और इसी तरह आज भुला दिया जाएगा तुझे, और ऐसा ही बदला देते हैं हम हर इस शख्स को जो हद से बढ़ जाता है और नहीं ईमान लाते अपने रब की आयात पर। और यकीनन अजाब आखरत है ज्यादा सख्त और ज्यादा देर रहने वाला। तो क्या फिर नहीं रहनुमाई मिली इनको इस बात से कि कितनी ही हलाक की हैं हमने इनसे पहले कौमें, कि चल रहे हैं ये उनकी बस्तियों में। बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं अहले अकल के लिए। और अगर ना होती एक बात जो तय हो चुकी थी पहले ही तुम्हारे रब की तरफ से, तो जरूर चुका दिया जाता इनका फैसला, और फैसले का एक वक्त भी मुकर्रर है। सो सब्र कीजिए इनकी बातों पर, और तस्बीह कीजिए अपने रब की हम्द के साथ, सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले, और रात के औकात में भी फिर तस्बीह कीजिए इसकी, और दिन के किनारों पर भी। यही वो तरीका है जिससे मुमकिन है तुम्हें खुशी हासिल हो। और नाक उठाकर देखो तुम इसकी तरफ, जो साजो सामान दुनियावी दिया है हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, जो शान और शौकत है दुनियावी जिंदगी की, ताकि आजमाइश करें हम उनकी उससे। और तेरे रब का दिया हुआ रिस्क है बेहतर और बाकी रहने वाला। और हुक्म दो अपने घर वालों को नमाज का, और पाबंद रहो खुद भी इसके। नहीं मांगते हम तुमसे कोई रिस्क, बल्कि हम तो रिस्क देते हैं तुम्हें, और इंजाम की भलाई तकवा से है। और वो कहते हैं, क्यों नहीं लाता ये शख्स हमारे सामने कोई मौजजा अपने रब की तरफ से? क्या नहीं आ गया उनके पास वाज़ेह बयान इन तालीमात का जो पहली किताबों में थी? और अगर कहीं हमने हलाक कर दिया होता इनको किसी अजाब से इससे पहले, तो जरूर कहते, ये ए हमारे मालिक, क्यों नहीं भेजा तूने हमारी तरफ कोई रसूल कि हम पैरवी कर इख्तियार कर लेते तेरी आयात की इससे पहले, कि हम जलीलो ख्वार होते। कह दो, हर एक मुंतजर है अपने नतीजे का, सो तुम भी इंतजार करो। सो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन है सीधी राह पर चलने वाले और कौन है हिदायत याफ्ता। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो समाअत फ़रमाया, और जैसा कि आपको मालूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ भी मिल रहे हैं, जिसमें सबसे मेन कोर्स हमारा आसान कुरान कोर्स है। जो हमारा आसान कुरान कोर्स है लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे का, और उस कोर्स में आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आप कुरान पाक को जब भी अरबिक में पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा। इस वजह से हमारी ज़ूम के ऊपर लाइव क्लास भी होती है हर फ्राइडे को, और उस लाइव क्लास में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको जॉइन कर लें। वहीं से आपको जो है वहाँ पर ज़ूम के लिंक्स आएँगे, और हमारी तमाम नई वीडियो के नोटिफ़िकेशंस और जो भी ज़रूरी मवाद है, वो वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और इसकी हमारी तमाम शुरू से जो लेक्चर्स हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। तो आप वहाँ से हमारे पुराने लेक्चर्स जो हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद कुरान पाक का कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको आसान कुरान ग्रामर का कोर्स भी यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको पूरी दुआओं की एक सीरीज़ जो है वो आपको मिलेगी, जो ख़ास तौर पे आपको इस रमज़ान में अल्लाह ताला के करीब करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फ़रमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ है कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जो लोग बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔